ASP.NET MVC के कोड ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सिंपल HTML हेल्पर्स जैसे कि है ड्रॉप डाउन लिस्ट, और उसके अलावा बात करेंगे कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। और ड्रॉप डाउन लिस्ट की एग्जांपल आपके सामने है और इसकी बेसिक सिंटेक्स भी आपके सामने है। हम लिखेंगे @html.dropdownlist, फिर उसको नाम देंगे पैरामीटर नाम के लिए यूज होगा। जो वैल्यूज हम उसमें ऐड करना चाहते हैं उसके लिए दूसरा पैरामीटर यूज करेंगे, और अगर हम कोई ऑप्शनल लेबल उसमें ऐड करना चाहें तो उसके लिए तीसरा पैरामीटर यूज करेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ और पैरामीटर्स भी हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट करेंगे इन तीनों पे इस ट्यूटोरियल में। तो इसकी एग्जांपल है, इस केस में मैंने पहले दो पैरामीटर्स को यूज किया है। मैंने इसको नाम दिया है ऑपरेशन और फिर उसको वैल्यूज सप्लाई की हैं और रिजल्ट आपके सामने है। इस एग्जांपल में मैंने इसको तीनों पैरामीटर्स दिए हैं। पहला है इसका नाम, दूसरा है जो लिस्ट इसमें शो होगा, और आखिर में मैं चाहता हूं कि इसमें एक लाइन शो हो, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो जब प्रोग्राम रन हो तो ये पहले नजर आए। तो आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, तो क्लिक कर दें न्यू प्रोजेक्ट पे। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन और क्लिक कर दें ओके। इस स्क्रीन में मैं टेम्पलेट को सेलेक्ट करता हूं एम्प्टी और व्यू इंजन रेजर और क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये एप्लीकेशन जो आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक कंट्रोलर को। कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड और कंट्रोलर, और एज यूजुअल मैं इसको नाम दूंगा होम कंट्रोलर, और ऐड पे क्लिक कीजिए और ये क्रिएट कर देगा हमारे लिए ये कंट्रोलर और उसमें एक डिफॉल्ट मेथड। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस मेथड के लिए व्यू को क्रिएट करता हूं। राइट क्लिक कीजिए, ऐड व्यू, और मैं क्लिक कर देता हूं ऐड को, और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करता। तो ये हमारे लिए व्यू को क्रिएट कर देगा। मैं क्या करता हूं, इस टेक्स्ट को चेंज करके कर देता हूं HTML हेल्पर्स, और इसमें लिख देता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो आपको पता है फॉर्म क्रिएट करने से पहले हम लिखते हैं @using html.begin form, ये हमने लिखना है और फिर हमने उसमें कंट्रोल्स को ऐड करना है। तो पहले हम क्या ऐड करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन उससे पहले मैं लिखता हूं फर्स्ट नंबर, और फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूं html.text बॉक्स, और मैं इसे नाम देता हूं फर्स्ट नंबर। इसके बाद हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लिखता हूं सेकंड नंबर, और फिर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और इसे नाम देता हूं सेकंड नंबर। हो गया। अब मैं यूज करूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट को। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं एक की टैग और उसमें लिख देता हूं ऑपरेशन, और उसके बाद मैं क्रिएट करता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट को। सो @html.dropdownlist, और नाम मैं इसको देता हूं ऑपरेशन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी सेकंड पैरामीटर को, जो कि है ये वाला कि कौन सा लिस्ट इसमें शो होना चाहिए, अभी तक हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो पहले लिस्ट को क्रिएट कर देते हैं। तो चलते हैं होम कंट्रोलर क्लास में, और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक लिस्ट, और जिसे होना चाहिए सेलेक्ट लिस्ट आइटम क्लास से। क्योंकि अगर हम इस पैरामीटर को देखें तो आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, आई इनुमरेबल,
और क्लास कौन सी यूज की है या मॉडल कौन सा यूज किया है, सेलेक्ट लिस्ट आइटम। तो उसी का हम क्रिएट कर देते हैं सेलेक्ट लिस्ट आइटम, उसके एक ऑब्जेक्ट, और मैं इसे नाम देता हूं, चूंकि लिस्ट है तो इसको आइटम्स करेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर क्लास आइटम्स डॉट ऐड, और कौन सा आइटम, न्यू, क्लास का नाम, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सामने है। सबसे पहले मैं यूज करता हूं टेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम्स नजर आएंगे। और इसके अलावा वैल्यू क्या है, ये जो रिटर्न करेगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न क्या होगा। स्टार्ट कर देता हूं मैं ऐड से, और फिर जो सेलेक्ट होना चाहिए उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता फॉर द टाइम बीइंग। आइटम्स डॉट ऐड, इसी तरह एक और आइटम, और इस दफा टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सबट्रैक्ट, और उसकी वैल्यूज क्या है आनी चाहिए, सबट्रैक्ट। और मैं चाहता हूं जब रन हो हमारा ये एप्लीकेशन तो सबट्रैक्ट सेलेक्ट हो। और इसी तरह कुछ और आइटम्स भी ऐड कर देते हैं। मैं जस्ट कॉपी कर देता हूं और इन्हें चेंज कर देता हूं मल्टीप्लाई, और इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर डिवाइड, और ये भी डिवाइड। अब हमने क्या करना है, इसे सप्लाई करना है, इसको ट्रांसफर करना है यहां से अपने व्यू में। तो किस तरह, काफी सारे तरीके हैं। व्यू बैग है, व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, और ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हम काफी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। इस एग्जांपल में मैं यूज करता हूं व्यू बैग को, और मैं उसको प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूं व्यू बैग डॉट ऑपरेशंस, और उसे असाइन करता हूं आइटम्स। हो गया। अब हम अवेलेबल है हमारे पास, हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे इस व्यू में। और जब मैं इसको यूज करूंगा तो आप देखेंगे एरर शो कर रहा है। क्यों, हमने इसको कास्ट करना है। कास्ट क्या करना है, आई इननुमरेबल, और कौन सी क्लास है, सेलेक्ट लिस्ट आइटम। इस स्टेज पे इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड नंबर टेक्स्ट बॉक्स, ऑपरेशन, और फिर उसमें वैल्यू सेलेक्ट कौन सा हुआ है, सबट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि हमने इसको सेलेक्टेड किया था। अगर हम इसमें से कोई और कर दें तो फिर वो सेलेक्ट होगा। अगर हम इसको रिमूव कर दें और दोबारा इसको रन कर दें तो अब ऐड सेलेक्ट होगा पहला वाला आइटम। अब अगर हम तीसरा पैरामीटर यूज करते हैं, और जो कि है ऑप्शनल लेबल, मैं चाहता हूं टॉप में नजर आए प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। रन कर दें तो आप देख रहे हैं क्या नजर आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। ये ऑप्शनल लेबल था और बाकी उसके बाद लिस्ट। अब हम एक बटन को ऐड करते हैं, पी टैग। चूंकि हमारे पास इसके लिए हेल्पर नहीं है तो हम HTML बटन सबमिट कंट्रोल को यूज करते हैं। तो टाइप सबमिट, और जो वैल्यू उसमें नजर आनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में वो है गेट रिजल्ट। रन कर दें और आप देख रहे हैं अब मैं एक और पी टैग
लगा देता हूं ताकि हमें रिजल्ट भी शो करे। और रिजल्ट क्या होना चाहिए, कहां से आएगा, व्यू बैग डॉट रिजल्ट से। इसे अभी हमने डिफाइन नहीं किया, थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, सॉरी इसकी जरूरत नहीं। सो रन कर दें और आप देख रहे हैं शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक HTTP पोस्ट मेथड। क्यों, इसकी वजह है जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, तो मैं उसके लिए HTTP पोस्ट यूज करता हूं। चूंकि हम चाहते हैं रिजल्ट शो हो यहाँ पे सेम पेज पे, तो उसके लिए हमने एग्जैक्टली इसी तरह का, इसी नाम से एक मेथड को क्रिएट करना है। क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट हो गया। इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स यूज करना चाहता हूं। कौन से पैरामीटर्स, मैं इस वैल्यू को सप्लाई करना चाहता हूं, इसको करना चाहता हूं और इसको करना चाहता हूं। तो किस तरह करेंगे, पहला पैरामीटर मैं डबल कर देता हूं। आप इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में डेसिमल वैल्यूज को भी ऐड कर सकता है, तो इसीलिए मैं यूज करता हूं डबल। और फिर जो पैरामीटर का नाम होगा, स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होने चाहिए फर्स्ट नंबर के साथ। तो फर्स्ट नंबर इस पे बात कर चुके हैं, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, अगर केस डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं। और फिर सेकंड नंबर एग्जैक्टली उसी तरह। और अब तीसरी वैल्यू क्या है, ऑपरेशन, और इसका पैरामीटर का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। चूंकि हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया था, हमें स्ट्रिंग देना चाहिए। और ऑपरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में। सॉरी इसकी जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक डबल और उसको वैल्यू साइन करेंगे 0। फिर मैं स्विच स्टेटमेंट यूज करूंगा और उसको सप्लाई करूंगा ऑपरेशन। फिर पहला केस क्या है, अगर ऐड है, इसको एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज रिटर्न होंगे। अगर हमने ऐड सेलेक्ट किया, ऐड रिटर्न होगा। सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया, सब्ट्रैक्ट रिटर्न होगा। मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई होगा। या जब डिवाइड सेलेक्ट करेंगे तो डिवाइड रिटर्न होगा, तो इसीलिए ऐड। और फिर इस केस में रिजल्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और फिर ब्रेक। फिर केस सब्ट्रैक्ट रिजल्ट फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर और फिर ब्रेक। और इसी तरह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई है और इस केस में स्टार हो जाएगा, और ये डिवाइड है और इस केस में क्या होगा ये। और आखिर में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को अपने, चूंकि हमने ऑलरेडी व्यू बैक डॉट रिजल्ट को यूज कर लिया है, उसको सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह यूज करेंगे, व्यू बैक डॉट रिजल्ट और वैल्यू है रिजल्ट, और फिर रिटर्न कर देंगे अपना व्यू। तो आपने देखा हमने उन्हीं पैरामीटर्स को यूज किया जो हमने नाम दिया है। स्पेलिंग सेम होना चाहिए, टेक्स्ट अगर केस अगर डिफरेंट हो तो कोई मसला नहीं। रन कर देते हैं
और मैं इसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूं और फिर सेलेक्ट करते हैं ऐड, और आप क्लिक कर दें तो क्या कह रहा है, देयर इज नो व्यू डेटा आइटम दैट हैज अ की ऑपरेशन, नहीं है। रन कर दें तो आपको ये एरर देगा। क्यों? जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट होता है ये वाला और रिजल्ट वापस आता है तो ये दोबारा इसमें आइटम्स को डालना चाहता है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो हमने क्या करना है, इसको हम क्या कर देंगे, इससे मेथड बना देंगे और मैं इसको नाम देता हूं गेट लिस्ट। बन गया। अब हमने इसको कॉपी करना है और यहां पे लिख देंगे, रन कर दें। अब ये एरर नहीं होगा। सेलेक्ट कीजिए ऐड और अब आप देख रहे हैं रिजल्ट शो हो रहा है। सब्ट्रैक्ट कीजिए और रिजल्ट शो हो रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए और आपके सामने है रिजल्ट, और डिवाइड कर दें तो आपके सामने है। तो आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं HTTP पोस्ट मेथड। बाज़ औक़ात इस तरह होगा कि हम इसको यूज नहीं करते और हम चाहते हैं कि ये इसको यूज करें। तो अब क्या होगा, जब हम रन करेंगे, चूंकि हमने वो वैल्यू सप्लाई नहीं की, फर्स्ट नंबर ये कह रहे नॉन-नलेबल है तो कोई वैल्यू होनी चाहिए, सेकंड नंबर के बारे में भी ये यही कहेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको ऑप्शनल पैरामीटर्स दे देते हैं। और इसको स्टार्ट करते हैं ऐड के साथ। अब दोबारा रन कर दे, आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो अब जब मैं इसको कुछ वैल्यूज दूंगा तो आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। सारे ऑपरेशंस करेक्टली काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, अगर हमने HTTP पोस्ट को नहीं यूज करना चाहते, सिर्फ एक ही मेथड को यूज करना चाहे तो तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए क्या करना है, इन पैरामीटर्स को ऑप्शनल कर देना है, तो फिर काम करेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको छोड़ देता हूं और इसको इंडेक्स 2 कर देता हूं, अब इन ऑप्शनल की हमें जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि ये आंसर एक और व्यू में नजर आए, यहां पे नजर ना आए, तो यहां से इसको रिमूव कर देंगे। और अब मैं इसके लिए व्यू को क्रिएट करता हूं, ऐड व्यू, और मैं चाहता हूं कि नजर यहां पे आए आंसर। सो द आंसर इज viewbag.result। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब की बार हमने क्या करना है, ये HTML begin form, इसने कॉल करना है इस मेथड को और इसकी इस व्यू को। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। एक्शन का नाम इंडेक्स 2 और फिर वो कौन से कंट्रोलर में है, होम। रन कर दें, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर दें और आप देख रहे हैं आंसर आपको इस व्यू में नजर आ रहा है। अब एक और चीज जो कि हम फाइनल चीज है, आप देख रहे हैं हम यहाँ पे इस ऑपरेशन को स्ट्रिंग यूज करें। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जब वैल्यू, जो भी वैल्यू हम अपनी ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करें वो स्ट्रिंग रिटर्न करे, लेकिन हम इंटीजर को भी रिटर्न कर सकते हैं। मैं इसको 1 कर देता हूं, 2 3 4। अब क्या होगा, जब हम ऐड सेलेक्ट करेंगे तो ये रिटर्न करेगा 1,
सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे तो रिटर्न करेगा 2, मल्टीप्लाई सेलेक्ट करेंगे तो 3, डिवाइड सेलेक्ट करेंगे तो 4। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो मैं इसको अब इंटीजर कर देता हूं और यहां पे ये हो जाएगा 1। टू, 3 और 4। रन कर देते हैं इसको अब। 34 और ऐड, और आप देख रहे हैं स्टिल काम कर रहा है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1156, और अगर डिवाइड कर दें तो 1 रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, यहां से हम कोई भी वैल्यू चाहें वो रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर हम इस तरह का कोड लिखेंगे तो इससे बेहतर है कि हम इनम्स यूज करें। तो इनम किस तरह यूज करेंगे, बहुत आसान। यहां पे मैं डिक्लेयर कर देता हूं पब्लिक इनम मैथ ऑपरेशंस, और ऐड को क्या होना चाहिए, 1 है, सब्ट्रैक्ट 2 है, मल्टीप्लाई 3 है, और डिवाइड जो है वो 4 है। अब इसको यूज करते हैं। डॉट ऐड, तो आप बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं इस कोड को। कास्ट कर दें इसको। इसी तरह इनको यहां पे भी कर देते हैं। और फाइनली यहां पे भी, और ये डिवाइड है। रन कर देते हैं और मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूं, और फिर ऐड, और आप देख रहे हैं करेक्टली शो हो रहा है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर दें, करेक्ट शो हो रहा है, मल्टीप्लाई, और फाइनली डिवाइड। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को, और फिर हमने काफी सारे डिफरेंट तरीकों से उसको यूज किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को खत्म करता हूं। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।